नमस्कार दोस्तों आज एक पोर्टफोलियो रिव्यू हम यहाँ करने वाले हैं और ये हमारे एक स्पेशल व्यूअर का है जिन्होंने हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन की हुई है। सबसे पहले तो उनका दिल से हम लोग यहाँ धन्यवाद करेंगे क्योंकि आपका जो ट्रस्ट है ना वही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। देखिए इनका जो नाम है वैसे चैनल से कमेंट है, नाम तो इनका अभी यहाँ पर चैनल पर क्लियर नहीं था। एज इनकी 41 की है और पिछले 8 महीने से ये 15,000 रुपए की SIP म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं। प्लान ये है कि अगले 20 साल तक ही SIP को कंटिन्यू करेंगे, मतलब कि रिटायरमेंट या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन यहाँ पर क्लियर है। और सबसे बड़ी जो बात है ना इनके कमेंट में मुझे लगी वो है कि इन्होंने 10% रुपए का स्टेप अप प्लान भी यहाँ पर सोचा हुआ है ताकि हर साल इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाया जा सके। ये स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का मैजिक डबल कर देती है। तो चलिए सबसे पहले इनके जो करंट पोर्टफोलियो है उस पर ही हम लोग बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ चेंज इसमें किया जा सकता है या फिर वो बिल्कुल सही है। देखिए अगर मैं इनके फंड्स पर बात करूं यहाँ तो इन्होंने क्वांट का स्मॉल कैप लिया है 2500 रुपये, एक्सिस स्मॉल कैप इन्होंने लिया हुआ है 2500 रुपये, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप इन्होंने लिया हुआ है 3000 रुपये और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप इन्होंने लिया हुआ है 3500 रुपये और ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड इन्होंने लिया हुआ है 2000 रुपये और साथ ही इन्होंने एक कॉन्ट्रा फंड भी यहाँ लिया हुआ है SBI का कॉन्ट्रा फंड, उसमें निवेश है 1500 रुपये महीना का। ये इनका टोटल पोर्टफोलियो है। देखिए सबसे पहले दोस्तों आप नोटिस कीजिए कि इनके पास टोटल यहाँ पर 6 फंड्स हैं, ठीक है। एलोकेशन के पैटर्न को यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। स्मॉल कैप एलोकेशन कितना है, क्वांट स्मॉल कैप है और एक्सिस स्मॉल कैप है, 5000 रुपये का निवेश है, इसका मतलब पोर्टफोलियो का 33% स्मॉल कैप है। लार्ज एंड मिड कैप एलोकेशन मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप है, 3000 रुपये का निवेश है, 20% इनका निवेश वहां हो गया। फ्लेक्सी कैप एलोकेशन पराग परिक का फ्लेक्सी कैप है, 3500 रुपये का निवेश है, तो लगभग 23% निवेश वहां हो गया। बाकी इंडेक्स फंड है ICICI का निफ्टी नेक्स्ट 50 है, 2000 रुपये का निवेश है। बाकी कॉन्ट्रा फंड भी है SBI का 1500 रुपये है, तो 10% का निवेश इन्होंने SBI के कॉन्ट्रा फंड में भी किया हुआ है। यानी कि ओवरऑल जो पोर्टफोलियो में एग्रेसिव ग्रोथ का वेट है ना वो लगभग 33% के आसपास है। स्मॉल कैप क्योंकि 33 है, बल्कि आप इसको 43 भी कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने जो कॉन्ट्रा फंड रखा हुआ है 10% वो भी एक एग्रेसिव कैटेगरी का ही म्यूचुअल फंड है। तो 43% जो इनका निवेश है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है। अब बात करते हैं कि क्या ये सही है या फिर नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन तो इनका काफ़ी बढ़िया है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड और एक कॉन्ट्रा फंड भी इन्होंने ऐड किया हुआ है, बढ़िया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक हाई क्वालिटी लॉन्ग टर्म प्रूवन फंड है जो पोर्टफोलियो के स्टेबिलिटी एंकर बन सकता है। दूसरा है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, एक स्मार्ट एडिशन है जो फ्यूचर में लार्ज कैप लीडर्स को आपके लिए कैप्चर करेगा। अब देखिए इंप्रूवमेंट पर अगर बात करें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, पहली बात तो यह है कि अगर आप इतना जो स्मॉल कैप का जो थोड़ा सा ये एक्सपोजर है इसको आप झेल सकते हैं, चला सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं तो सही है। और अगर चेंज करना हुआ तो क्या हो सकता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। 33% और 10% वो है, 43% है, थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि 40 प्लस की एज में जो एक एग्रेसिव हमारे यहाँ पर जो एलोकेशन है वो 30% के आसपास रहे तो थोड़ा सा ठीक है। बाकी अगर मैं आपके एक्सिस स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस पर बात करूं तो पिछले 2 से 3 साल में जो इसकी परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं रही है। इसकी जगह पर अगर आप SDFC स्मॉल कैप या फिर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को कंसीडर कर सकते हो या फिर स्मॉल कैप के एलोकेशन को आप थोड़ा सा रिड्यूस करके उस पैसे को एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर सकते हो तो ये थोड़ा सा एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। SBI कॉन्ट्रा फंड क्या है, एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड आप इसको कह सकते हैं। कभी कभी तो आउट परफॉर्म करता है और कभी कभी ये बहुत कम रिटर्न्स भी देता है। इसका एलोकेशन 10% है, रखा जा सकता है, अगर आप इसको रिस्क को मैनेज कर सकते हैं तो रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर पोर्टफोलियो, एक बैलेंस पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए 20 साल होराइजन के लिए। देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म में रिस्क रिवार्ड बैलेंस रखना चाहते हो तो एक बेटर एलोकेशन आप किस तरह से सेट कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में बात करते हैं। देखिए स्मॉल कैप आप रख सकते हो 3000 रुपये, एक ही रखिए, अच्छा रखिए। लार्ज एंड मिड कैप को आप रख सकते हो 3500 रुपये, फ्लेक्सी कैप रख सकते हो 3500 रुपये, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड रख सकते हो 3000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। और एक आप हाइब्रिड फंड यहां पर रख सकते हो 2000 रुपये महीना का। ये जो एलोकेशन होगा ना एक बैलेंस एलोकेशन यहां पर एक पोर्टफोलियो आपके लिए हो सकता है। देखिए इस एलोकेशन में आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा स्टेबल रहेगा लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल भी यहां पर काफी स्ट्रांग आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं स्टेप अप की। 10% का स्टेप अप आपने रखा है, अगर आप उसके मैजिक पर बात करें
आपका 20 साल का प्लान है, 10% का एनुअल स्टेप अप है आपका। अगर आप 15,000 रुपए SIP से स्टार्ट करते हो, हर साल 10% बढ़ाते हो और एवरेज 12% रिटर्न्स आपको मिलते हैं, तो जो 20 साल बाद आपका कॉर्पस होगा वो 1.5 करोड़ को भी क्रॉस कर सकता है। फिक्स नहीं है, लेकिन हम लोग एक अनुमानित यहां पर क्या हो सकता है उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पोर्टफोलियो में फंड का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। इनका प्लान, विजन और स्टेप अप स्ट्रेटेजी जो है वो परफेक्ट डायरेक्शन में है। बस रिस्क मैनेज करके थोड़ा सा एलोकेशन को एडजस्ट करना लॉन्ग टर्म में और भी ज्यादा पीस ऑफ माइंड यहां पर दे सकता है। दोस्तों, आप लोगों का इस जो पोर्टफोलियो है इनका, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि आपके हिसाब से जितना इनका स्मॉल कैप एलोकेशन है वो सही है? 33% इन्होंने रखा हुआ था और 10% इनका कॉन्ट्रा फंड में था, 43% था, 43% था। तो आपके हिसाब से क्या 40 की एज के बाद इतना मैनेजेबल है, रखना चाहिए, या फिर इसको रिड्यूस करके एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इनको लेना चाहिए? आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में हम आपके साथ हमेशा रहें। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो तो लाइक शेयर आपको करना ही है, और मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।